दोस्तों, एक ऐसा शिप जिसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की बीच समुद्र में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि उस शिप का नाम SS औरंग मेडान था और ये एक ऐसा समुद्री जहाज़ था जिसमें सवार सभी क्रू मेंबर्स ने रहस्यमय तरीके से अपना दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से इस शिप को गोश्त शिप भी कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडान शिप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना तो मरने वालों के शरीर पर कोई खून के निशान थे। तो आखिरकार उस औरंग मेडान जहाज़ पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस शिप में बैठे सभी लोग अचानक से मर गए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि ऐसी मजेदार और रहस्यमय वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जून 1947 में दो अमेरिकी जहाज मलक्का के जलडमरू मध्य से जा रहे थे। तब अचानक से बार बार उन्हें संकट के आदेश आने लगे, जो कि डच के व्यापारी जहाज औरंग मेडान से आ रहे थे। उसमें जो संदेश थे वो कुछ इस प्रकार के थे। Almost all the officers, along with the captain, are dead in the map room and on the bridge. उसके बाद कुछ अलग से उलझन बनाने वाले डॉट्स थे और आखिर में एक ही वाक्य था, आई डाई। उसके बाद कुछ भी संदेश नहीं आया। औरंग मेडान जहाज से संदेश मिलने पर अमेरिका का सिल्वर स्टार जहाज सबसे पहले इस जहाज तक पहुंच गया। अमेरिकी जहाज ने मेडान जहाज को बहुत ही अच्छी स्थिति में पाया, लेकिन जहाज से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सिल्वर स्टार जहाज के बचाव दल को भेजा गया। बचाव दल ने औरंग मेडान जहाज के अंदर बहुत ही भयानक दृश्य को देखा। वहाँ पे सभी जगह लाशें पड़ी थी, जिसमें कुत्ते की लाश भी शामिल थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि किसी भी लाश के ऊपर किसी भी प्रकार के खरोंच का निशान नहीं था। सभी लाशों के चेहरे ठंडे से जमे हुए थे। इस कहानी के अलग अलग पहलू हैं। कोई कहता है कि यह हादसा जून 1947 की बजाय फरवरी 1948 में हुआ था, और फिर किसी का मानना है कि घटना के समय समुद्र अशांत था। समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले जहाज़ों की जानकारी रखने वाली लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर में SS औरंग मेडान जहाज का कोई उल्लेख नहीं था, और साथ ही इस रहस्यमय घटना का कोई ऑनबोर्ड रिकॉर्ड भी नहीं है। इस घटना की सही तारीख किसी को नहीं पता है और अखबार में आई खबरें अलग अलग बताई गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इस कहानी का सबसे पहला जिक्र डच इंडोनेशियन अखबार में किया गया था। इस कहानी के 3 आर्टिकल इस अखबार में लिखे गए थे। दूसरे और तीसरे आर्टिकल में उन्होंने औरंग मेडान के चालक का अनुभव बताया था, जिसके बाद वो भी मर गया। इस जहाज पर जिंदा बचने वाला सिर्फ यही अकेला आदमी था। कहानी के अनुसार ये जहाज एक छोटे से चीनी बंदरगाह से कोस्टा रिका तक जा रहा था। ये जहाज सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ माल ले जा रहा था, जिसकी वजह से अधिकारी इस कंटेनर से बचते थे। शायद कंटेनर के लीकेज की वजह से निकलने वाले धुएं के कारण ज़्यादातर अधिकारी मारे गए। औरंग मेडान घटना के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों में 2 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला, खतरनाक माल का असुरक्षित ट्रांसपोर्ट। कई लोगों का मानना है कि औरंग मेडान जहाज का उपयोग घातक यांत्रिक गैस की तस्करी के लिए किया जा रहा था, और इसी घातक गैस की वजह से जहाज के क्रू मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिल्वर स्टार जहाज से बचाव दल जब औरंग मेडान जहाज पर गए थे तब उनके ऊपर इस घातक गैस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अमेरिका के लेखक मिस्टर विंसेंट गैडिस के अनुसार औरंग मेडान में हुई लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुई होगी। उनके सिद्धांत के अनुसार एक खराब बॉयलर में जलने वाले ईंधन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं का निर्माण हुआ होगा, जिसके कारण जहाज के अंदर के लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सांस लेते समय अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाए तो वह लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर में ऑक्सीजन लेने से रोकता है, और उसी की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि इन थियरीज को छोड़ के भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। किसी का मानना है कि औरंग मेडान जहाज के ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, तो किसी का यह भी मानना है कि औरंग मेडान शिप की इस घटना के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।